तेजस्वी यादव। अब सब लोग इस नाम से अच्छे से वाकिफ हैं और ये बंदा को आप जानते हैं कि ये कौन है। आज इसी के बारे में थोड़ा सा लिटिल बात करेंगे, क्योंकि चुनाव सर पे है तो भाई जनता को ये बात पता होना चाहिए और खासकर हम जैसे युवा को ये बात पता होना चाहिए कि उनके लिए कौन बेस्ट लीडर रहेगा आने वाले इस चुनाव में। बात करते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जो कि 9 नवंबर 1989 को बिहार के इस पावन धरती पर अवतरित हुए, मतलब अब अवतरित हुए या फेंके गए पता नहीं, लेकिन वो हुए। बंदा बचपन मुख्यमंत्री का बेटा, लाडला, तो भाई समझ ही रहे होंगे कि लाडला है तो फिर क्या, तो प्यार दुलार बहुत मिला, लेकिन वो बचपन से ही प्यार मिला दुलार मिला तो थोड़े से बिगड़ैल हो गए। बिगड़ैल क्या हो गए, बिगड़ गए। फिर बड़े हुए, उनको बाप था भाई पूर्व मुख्यमंत्री बिहार का, तो किसी तरह उसको DPS RK पुरम दिल्ली में एडमिशन करा दिया पैरवी लगा के। और पैसे की तो कमी है नहीं, क्योंकि इतना सारा चारा चुराया। ये ऐसा मुख्यमंत्री है जो साला कुत्तों जानवरों का चारा खा गया और पचा भी गया। ये बेस्ट है। खैर, तेजस्वी यादव पे बात करते हैं। वो बंदा DPS RK पुरम में एडमिशन उसका हो गया। हमारे भारत और लमसम सभी जगह ये देखा जाता है कि बच्चे को 9th तक फेल नहीं करना है, किया नहीं जाता है। बंदा किसी तरह अपना खुश था, चलो भाई सभी क्लास में पास हो रहे। फिर बंदा पहुंचा 10th में उसकी दाल नहीं गली और वो फेल हो गया। तो फिर वहां से मुंह बना के बंदर के जैसा, वैसे उसका शकल है भी चूतियों के जैसा, बंदर उसे ज्यादा स्मार्ट लगते हैं। फिर वो बंदा अपना घर आया, अपने बाप से बोला कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है, मुझे खेलना है, मुझे क्रिकेट में मन लगता है। बाप था भाई मुख्यमंत्री, वो अपना पैरवी किया और किसी तरह से पैरवी उर्वी करके IPL के टीम दिल्ली डेयर डेविल्स में उसको खरीद लिया। अब हो सकता है लालू प्रसाद खुद साला अपना पैसा दिया हो कि किसी तरह मेरा बेटा को खरीद लिया। चलो IPL में चला गया। लौंडा को एक भी क्रिकेट खेलने को मौका नहीं मिला। लौंडा वहां पर बस सिर्फ बैट लेकर आओ, पानी पिलाओ, यही काम करता था, वेटर की तरह वहां रहता था। फिर 2-4 साल वहां पे उसका दाल नहीं गला। बंदा वहां से फिर रिटर्न आया अपने घर, बोला पापा मुझे क्रिकेट में मन नहीं लगता है। सो IPL में कुछ नहीं हुआ, अब कुछ और रास्ता सोचते हैं। फिर उसका बाप सोचा कि चलो एक बार और ट्राई मारा जाए। उस समय झारखंड का टीम अपने उसके घर का था। फिर झारखंड के रणजी टीम में उसको डाल दिया। लौंडा का वहां भी दाल नहीं गला, किसी तरह 2 मैच खेला, 2 मैच में 20 रन बनाए और वहां से बोरिया बिस्तर समेट के निकल लिए। फिर लौंडा घर पधारे और बाप से बोला कि क्रिकेट में मेरा कुछ नहीं हुआ, सो अब मैं हीरो बनूंगा। अब बताइए, बॉलीवुड में 6-6 फीट आदमी बॉडी बिल्डर को चांस नहीं मिलता है, और ये गोलू मोलू टिंगू सा लौंडा जिसकी शकल पे माथे पे लिखा हुआ है कैपिटल सिंह। अरे भाई इसका फुल फॉर्म है चूतिया, क्यूट मत समझ जाना, इसका फुल फॉर्म है चूतिया, कैपिटल C। अब शकल पे कैपिटल C, माथे पे कैपिटल C लिखा हुआ, और ये बंदा निकल गया बॉलीवुड में हीरो बनने के लिए। लेकिन भाई बॉलीवुड में तुम्हारा बाप का कितना भी पहचान हो, वहाँ टैलेंट की कदर है। लौंडा वहां भी हाथ पैर मारा, कुछ नहीं हुआ। फिर वहां से बोरिया बिस्तर समटा और घर आ गया। लेकिन इस दौरान लौंडियाबाजी भरपूर किए। लौंडियाबाजी, दारू पीना, गांजा पीना दम भर किए। अब भाई मैंने आंख से तो नहीं देखा, लेकिन पेपर और न्यूज बताते हैं तो भाई उसका खैर ये उसका पर्सनल मैटर है, वो किसी लौंडिया से कुछ ही करे, मेरे को क्या। फिर लौंडा अपने घर आया, वहां पे कुछ नहीं हुआ बॉलीवुड में। तो फिर सोचा कि मैं पढ़ाई नहीं हुआ, क्रिकेट में नहीं हुआ, अब क्या करें। फिर सोचा कि चलो राजनीति किया जाए। जो बंदा 10वीं फेल, जिसको ऑटो पता नहीं, वो लौंडा बन गया, राजनीति में आ गया। बाप का घर का पार्टी था RJD,
तो बाप ने सोचा चलो बेटा को कुछ कराया जाए। तो फिर 2015 में लालू और नीतीश का गठबंधन हुआ। आप सबको पता ही है, जो जानी दुश्मन थे, जो एक दूसरे की मां बहन करते थे, वो गठबंधन कर लिए। फिर गठबंधन किए और नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों ना मिल के जीत लिए, लेकिन आरजेडी को 80 सीट आ गए और नीतीश कुमार को कम सीट आ गए। तो अब जो बंदा जीवन में सभी जगह फेल हुआ, वो बंदा डिप्टी सीएम की पोजीशन पे आ गया और डिप्टी सीएम बन गया। अब बताइए, जिसको शपथ पत्र पढ़ने नहीं आ रहा था वो डिप्टी सीएम बन गया। सोचिएगा, डिप्टी सीएम बन गया, किसी तरह अपना कुछ दिन घिंचा, फिर नहीं हुआ तो फिर गठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार जो अपने आप को सुशासन बाबू बहुत पढ़े लिखे समझते हैं, वो फिर चूतिया बन गए और फिर बीजेपी से हाथ मिलाया और अपना सरकार आज चला रहे हैं। हालांकि वो सिर्फ चला ही रहे हैं, उनसे उखड़ता कुछ नहीं है, वो भी गांजा पी के टाइट रहते हैं दिन भर। फिर वो बन गए विपक्ष के लीडर और तब तक उसके पिताजी जो चारा चोर हैं उनको हो गई सजा। अब चारा चोर चला गया जेल में, बेटा रह गया बेल में और सोच रहा है किसी तरह पार्टी का अध्यक्ष बन गए, अपना काम चलाए। और वो बंदा भी चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के कहता है कि मुझे वोट दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अबे साले, तू पहले 10वीं पास कर ले, कुछ पढ़ तो ले, कुछ नॉलेज तो ज्ञान तो ले ले, फिर आइयो कुछ करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि लालू प्रसाद यादव का ये प्लान था कि बिहार की युवा और जनता मूर्ख रहे, इसीलिए उस समय में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब था। हालांकि वो समय और इस समय में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों समय वैसा ही है। नीतीश कुमार भी कुछ ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं लिए हैं, शिक्षा को और एल लगा दिए हैं, लेकिन क्या करिएगा, आम जनता का जो बेटा था, युवा जो हमारे बिहार के थे, वो तो मेहनती है भाई, वो अपना मेहनत कर लिए और पढ़ाई कर ली, अच्छे से पढ़ाई कर लिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बेटे, दोनों के दोनों बेटा बेटी 9 के 9 निठल्ले रह गए, अंगूठा छाप। खैर, कहावत है कि जो दूसरे के लिए खड्डा करता है वो पहले खुद गिर जाता है। इसी तरह से दोस्तों ये सब हुआ और अभी तेजस्वी यादव चिल्ला रहे हैं कि मैं ये वो, मैं ये दिस दैट फलना दैट करते हूं, लेकिन उससे होने का कुछ नहीं है। अभी इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन का डेट आने ही वाला है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि वोट उसी को करिएगा जो एजुकेटेड हो, जिसके दिमाग में कुछ करने की जुनून हो, कुछ करना चाहता हो, वाकई में कुछ करना चाहता होगा, हमें उसे वोट करना है। और खास करके ये ध्यान रखा जाए कि युवा को वोट करना है और अपने जो नियरेस्ट हो उसे वोट करना है। और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी और भी बहुत सारे जो एक चूतिया ऑफ हाउस है हमारे बिहार में, जो चूतियों का जो पूरा है जमावड़ा लगा हुआ है, उसमें से देख के थोड़ा जो इम्पोर्टेंट चूतिया होगा उसे चुनना होगा। लेकिन नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सुशील कुमार मोदी, जीतन राम मांझी, ये सारे महान चूतिया जो हैं, इनको नहीं चुनना है। सोच समझ के वोट करिएगा, लेकिन वोट जरूर करिएगा। कोई कैंडिडेट पसंद ना आए फिर भी वोट करने जाइएगा और नोटा दबा के आइएगा। चुनाव का बहिष्कार करिए, लेकिन चुनाव में शामिल जरूर होइए। बस ये छोटी सी बात के लिए मैं आज वीडियो लेकर आया था। काहे कि बहुत सारा कमेंट मिला था कि तेजस्वी यादव पे कुछ वीडियो बनाइए, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाया जाए। तेजस्वी यादव आज तक कभी जीवन में सक्सेस नहीं हुए हैं और वो हम बिहार के युवा के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है। तो आप वोट करने से पहले इस बात को ध्यान रखिएगा और जातिवाद में बिल्कुल नहीं फंसना है हमको। आप वोट करने से पहले ये सोचिएगा कि मैं वोट इसे कर रहा हूं, लेकिन इसका असर मेरे आने वाले पीढ़ी पे पड़ेगा, मेरे बच्चों पे पड़ेगा। यही मैं निवेदन करता हूं, वोट करने से पहले सोच के वोट करिएगा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।